अमित भाई, बड़े दिन से मैं आपसे बहुत कुछ बात करना चाह रहा था क्रिकेट के बारे में। जी भाई। और अच्छी बात यह है कि अब मैदान खुल गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, इंग्लैंड भी प्रैक्टिस शुरू कर रहा है। तो इससे जी बढ़िया से मुझे नहीं लग रहा था कि आज कुछ हो सकता है कि अमित भाई से बातचीत की जाए। एक तो अमित भाई, आप क्योंकि लॉकडाउन था, हर किसी को पता है, हर कोई जानता है कि आप लोग सब अपनी फिटनेस कर रहे थे। क्या आप लोग को कोई फिटनेस का शेड्यूल मिला था इस लॉकडाउन पीरियड में, या अभी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा शेड्यूल मिलने वाला है जिसको आप लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि जी अब शुरू होने के चांसेस काफी बन रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा एक शेड्यूल हमेशा ही चल रहा होता है, नॉर्मल शेड्यूल। बट उसके अंदर कुछ एडिट करना होता है या कुछ चेंजेस करने होते हैं तो अपने फिजियो और अपने जो ट्रेनर है उनसे बात करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम आता है तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। लेकिन अभी दिक्कत सिर्फ एक ही आ रही है, आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, आप फिजियो के पास नहीं जा पा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है इस टाइम पे। लेकिन अमित भाई, मैं आपको थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ। इंग्लैंड ने अपना प्रैक्टिस शेड्यूल डाला है, और इंग्लैंड ने पहले क्या कि अपने बॉलर्स को अलग अलग शहर में नेट्स दे दिए हैं। लेकिन नेट्स अच्छा। में आप, हम लोग जो पुराने टाइम में अमित भाई याद करें, सिंगल विकेट करते थे, कीपर नहीं था तो बॉल डाली और खुद जाके बॉल लेके वापस आते थे, फिर आप जी दूसरा बॉल डालते थे। तो वो चीजें अब इंग्लैंड इम्प्लीमेंट कर रहा है। उन्होंने कहा है नेट पे कोई नहीं होगा, आप जाके हाँ बॉलिंग करें, अपनी अपनी बॉल लेके खुद आए। और जब आप सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तब आपको जो आपको मिलता है ना, वो बेसबॉल वाले ग्लव्स के साथ, वो हर बॉलर के लिए अलग ग्लव्स वो दे रहे हैं, ताकि वो बॉल, और एक जो बॉल आप यूज करेंगे वो दूसरे बॉलर को नहीं देंगे। तो ये ठीक है। प्रिकॉशन अभी उन्होंने रखा है। और फिर बैट्समैनों के लिए 1 जून से उनका डिफरेंट कैंप है, यानी बॉलर्स का अलग है अभी, और बैट्समैन का अलग। शायद वो देखना चाहते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है। आपको लग रहा है ये जो थ्योरी है थोड़ा काम करेगी शुरुआत में? भाई, मुझे लगता है कि आपको, हम जैसे आप तो खैर मेरे से थोड़े से बड़े होंगे, और मेरे जमाने में जब मैं अपनी बताता हूँ, जब हम सिंगल विकेट डालते थे, थोड़ा सा सक्सेस मुझे इसमें नहीं दिख रही है, तो बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप कुछ अपनी बॉलिंग के अंदर कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने एक्शन के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तब हम लोग सिंगल विकेट डालते थे। कि आप एक्यूरेस नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है आपके पास, या आपकी बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब हम ये लोग काम करते थे। अब इसलिए क्या, हमारे कोच साहब हमेशा बोलते थे कि जाने से पहले आप जब भी आप घर जाए तो 5 से 6 बार सिंगल विकेट डाल के जाए, जिससे कि आपका जो नॉर्मल रिदम है वो बना रहे हमेशा। तो अगर आपको जब बैट्समैन नहीं मिलेगा सामने और आप ऐसे बॉल डालते रहेंगे तो आप कैसे सक्सेस करेंगे? आपकी बॉलिंग को कैसे पता लगेगा कि आप अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं कि खराब बॉलिंग डाल रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी है, कितना आपको बैट्समैन कहाँ कहाँ मार सकता है? मुझे लगता है कि ठीक है, आपको कुछ इम्प्रूव करना है, घर में बैठे हैं, उसके अलावा जाके कुछ ग्राउंड पे कुछ करना है, बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड। बट अगर आपके यहाँ बैट्समैन नहीं होगा, आप कब तक ऐसे सिंगल विकेट डालेंगे? क्योंकि आप मैच खेलने जाएंगे, वहां तो आपके सामने बैट्समैन होगा, आप सिर्फ सिंगल विकेट डाल के आप जाके सीधा मैच खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा? सरेबा के इस्तेमाल पे भी बैन किया गया, इंग्लैंड में भी बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन कर दिया। आईसीसी की तरफ से भी इनिशियल इंस्ट्रक्शन है कि आप सरेबा का इस्तेमाल ना करें। अनिल कुंबले जो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने भी सुझाव दिया है। आपको लग रहा है प्रैक्टिस सेशन एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होने वाला है? क्योंकि ये तो एक आदत है जिसको हमें बदलना है। हमारी आदत है कि हम बाल छूते हैं, हम नाक पे हाथ जाता है बार बार, वैसी बॉल होती है तो ऑटोमेटिक, मतलब अभी तो हम एप्पल लेते हैं हाथ में, क्योंकि पुराना याद आता है तो घुमाना शुरू कर देते हैं। तो ये आदत बदलना कितना मुश्किल होगा? देखिए, प्रैक्टिस सेशन में तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको एक बॉल दे दी जाएगी। आप जब तक प्रैक्टिस किया, 2 बॉल दे दी जाएगी आपको, कि आप ये 2 बॉल सिर्फ आप ही यूज करेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैचेस में कैसा इसको करेंगे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सोचने वाली बात है। वहां पे अब देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा बीसीसीआई या आईसीसी जो हमारी क्रिकेट चलाती है, वो कुछ ऐसा लिक्विड बनाएगी जो आपको बॉल पे लगाना होगा। आप अपना सलाइवा यूज नहीं कर सकते, अपना पसीना यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई रूल आएगा मुझे लगता है। बट प्रैक्टिस सेशन में आपको जो मुझे लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक बॉल दे दी जाएगी या 2 बॉल दे दी जाएगी कि आप इस बॉल को यूज करें, आप अपना सलाइवा या पसीना जो भी यूज कर रहा है आप अपनी बॉलिंग में यूज करें, और अपने पास वो बॉल रखें, आप दूसरों को नहीं दे सकते। लेकिन मैचेस में सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। 17 साल आपका इंटरनेशनल करियर रहा है, और 17 सालों में शायद सबसे कहा जाए एक ऐसे दिन आप देख रहे हैं जहाँ पे बहुत हर कुछ चैलेंजिंग नजर आ रहा होगा। चैलेंजेस तो बहुत फेस किया आपने, लेकिन इन 17 सालों में आपको लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज है 2003 आपका डेब्यू है वनडे में, और टेस्ट मैच में बात करें 2008 का डेब्यू है मोहाली, वो शानदार डेब्यू, हम सब कवर कर रहे थे वो मैच। ये सबसे चैलेंजिंग आपको लग रहा है अभी पीरियड है?
भाई मैंने तो इससे बहुत बड़े चैलेंजेस देखे अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये तो कोई चैलेंज ही नहीं। आप घर पे आराम से बैठे हो, घर पे खा पी रहे हो, मजे कर रहे हो, ये तो अच्छी चीज है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है लोगों के लिए कि भाई आप अपने घरों पे बैठो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने पहली बार देखा है इंसान को जीने के लिए अपने घर पे बैठना पड़ रहा है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन करना चाहिए, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी ये चीजें खुले उसके लिए हम सबको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि जो कोरोना वायरस है जल्दी जल्दी खत्म हो और हम लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आए। अमित भाई कैसे देखते हो 17 सालों के सफर में? मैं बड़ा आपका मैचेस देख रहा था, बहुत जी। ज्यादा मैचेस नहीं मिले अमित भाई आपको। अगर हम मैं जो टेस्ट मैचेस की बात करें, 22 टेस्ट मैच आपने टोटल खेले हैं, ओडीआई 36 खेले हैं और T20 10 खेले, यानी 17 सालों में टोटल 68 मैच सिर्फ आपको खेलने को मिले हैं। कैसे देखते हैं आपने इस सफर को? आपको क्या लगता है? आप तो आपने भी इतना कवर किया है, 20 साल, कैसा होगा ये? क्या मैंने बोलूं आपका उसको, हर मैच बताइए। कवर किया अमित भाई। मैं एक एक मैच आप मुझे पूछे मैं बता सकता हूँ। वो चाहे आप मोहाली टेस्ट मैच पूछ लें, अनिल कुंबले जब इंजर्ड हुए उसके बाद आए, फिर आप चाहे जिम्बाब्वे पूछ लें, मुझे सब कुछ याद है, सारी हैट्रिक्स याद है। बट एज अ प्लेयर जब आप परफॉर्म करके घर पहुंचते हैं, सुकून की 2 रोटी खाते हैं, लेकिन रात में आपको पता नहीं होता अगले दिन आप टीम में होंगे या नहीं। ये एक तरह का टॉर्चरस पीरियड होता है, वो कितना मुश्किल होता है हैंडल करना। राजीव भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो क्रिकेट करियर अभी तक जो रहा है बहुत अप एंड डाउन में रहा है। कभी मुझे कई चीजें कई बार समझ भी नहीं आती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको प्रॉपर चांस मिलता रहा और मैं परफॉर्म करता रहा हमेशा, अपने आप को प्रूव करता रहा जब भी मुझे मौका मिला। और भगवान ने ऊपर फैमिली का साथ मिला, आप लोगों का दुआई मिली कि जब भी मुझे चांस मिला इंडिया के लिए मैंने हमेशा परफॉर्म किया। लेकिन हमेशा ये होता था जब भी मैं परफॉर्म करता था अगली सीरीज में मैं बाहर बैठा होता था या टीम से बाहर हो जाता था। तो मुझे कभी भी कोई किसी सिलेक्टर से भी पूछा मैंने, अभी आपको हालांकि बताऊं कि मैं न्यूजीलैंड के साथ खेला 2 साल पहले, तो मैंने तो सीरीज रहा। और उसके बाद मैं इंग्लैंड आई, इंग्लैंड के साथ एक भी मैचेस नहीं खेला वनडे। उसके बाद मैं T20 खेला, T20 में बेंगलोर में फाइनल था, वहां पे अच्छी बॉलिंग करी, 2 या 3 विकेट थे। उसी मैच में मैं इंजर्ड हुआ, उसके बाद टीम से बाहर हुआ। तो अनिल भाई उस टाइम कोच थे, तो अनिल भाई ने देखा, उन्होंने बोला आप जाओ, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, पिछले 6-7 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप वहां पे परफॉर्म करो और वापस टीम में आओ, मतलब ठीक हो गया वापस टीम में आओ। मैंने कहा ठीक है। और मेरी प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी इंजरी इतनी लंबी चल गई एनसीए के अंदर, और उसी दौरान मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी शौक होगा। मैं एनसीए में था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। हालांकि ये रूल है कि आप प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते जी। और प्लस क्या है कि आप इंजर्ड हो गए, टीम से बाहर गए हो, तो आपको वापस कमबैक कराएंगे इंडियन टीम में। आप देखेंगे, मैं एक रिद्धिमान शाह का बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जो मुझे याद है। ऐसे तो और भी प्लेयर्स हैं, जैसे हार्दिक इंजर्ड हुए, 6 महीने बाद उनकी बैक की प्रॉब्लम हुई तो वो वापस टीम में आए, रोहित शर्मा टीम में आए, सारे टीम में आए, एक मेरे को छोड़ के। तो मुझे आज तक ये कभी समझ नहीं आया। हालांकि मैंने कई प्लेयर सेलेक्टरों से बात किया, सबसे पूछा भी, किसी ने कोई आंसर ही नहीं दिया मुझे कभी भी, कि कोई आंसर ही नहीं मिला कि मेरे के अंदर कोई मुझे क्या। कभी बोलते थे कि आपको मैच फिट होना है, तो मैं मैच खेलने गया डोमेस्टिक के, वहां के डोमेस्टिक के 3 मैच खेला, उसमें भी कुछ 20 के या 22 के करीब मेरी विकेटें थी। तो सेलेक्टरों से बात हुआ, उन्होंने कोई जवाब, हाँ बताते हैं क्या होता है। फिर आईपीएल आ गई, आईपीएल मैंने खेली इस साल की नहीं, जो इस साल हुआ उससे पिछले साल आईपीएल खेली। तो विराट कोहली से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या है, तो विराट कोहली ने भी यही बोला कि मैं आपको बताता हूँ मिशी भाई सबसे, हालांकि मेरे से तो बहुत छोटा ही है, मेरे सामने ही बड़ा हुआ है वो, तो मिशी भाई बोलता है, मुझे इज्जत देता है, इट्स वेरी नाइस फॉर हिम। तो कह रहा मिशी भाई मैं आपको बात करके बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप बताइए जैसा भी है, जो भी, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना है या मेरे अंदर कुछ गलत है या फिटनेस में इम्प्रूवमेंट चाहिए या बॉलिंग में कुछ है या बैटिंग में कुछ है, आप मुझे बताइए, जो भी है मैं इम्प्रूव करता हूँ। तो आप मुझे टीम मिली, आप मुझे बताइए तो सही कि कुछ क्लैरिटी दीजिए। आज तक कुछ, हाँ, कुछ क्लैरिटी आज तक नहीं मिली मुझे। और अभी भी देख लिया, ऑलमोस्ट 2.5 साल 3 साल होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्रिकेट के अंदर और क्या हो रहा है, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। हालांकि मैं अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिटनेस पूरी कर रहा हूँ अपनी, जितना मैं कर सकता हूँ, जो जो मुझे गाइडेंस मिलती है मैं पूरी फॉलो कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर आईपीएल भी आपने देखा होगा, इतना अच्छा गया मेरा।
उसके बाद में डोमेस्टिक खेला, T20 खेला, T20 में हम सेमीफाइनल खेले डोमेस्टिक के। तो आई डोंट नो कि क्या 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 रीजन क्या है, मुझे कुछ आके कुछ क्लैरिटी आज तक नहीं मिली। अमित अमित भाई, कितना शॉकिंग होता है जब आप किसी दौरे से लौटे, आप मैन ऑफ द सीरीज हो उस दौरे पे, 15 विकेटें हो आपकी 5 मैचों में, सडनली आप हिंदुस्तान वापस आते हैं और नेक्स्ट सीरीज में ड्रॉप कर दिए जाए आप। वो अगर मेरे साथ हो तो शायद मेंटल स्टेटस कुछ डिफरेंट चला जाएगा। कैसे संभाला अपने आप को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरह से हम कहें तो बाकी यंगस्टर्स के लिए आप जैसे क्रिकेटर सीख है कि 17 सालों में हर दौरे के बाद लड़ाई लड़नी, अच्छा करने के बाद भी खराब तो मुझे नहीं याद आता कुछ बहुत ज्यादा है, एक आध मैचेस सबके साथ होते हैं, बट ना खेल के ड्रॉप होना और 15 विकेट लेके ड्रॉप होना, दो डिफरेंट चीजें, दोनों आपने फेस की। देखिए भाई, बहुत बहुत सच्चाई से इसका आंसर दूंगा, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हमारे पास और कुछ था भी नहीं। क्योंकि जब स्टार्ट हुए तो मैं दिल से क्रिकेट को प्यार करता हूँ। ऑब्वियसली कि आपकी नंबर 1 फैमिली आती है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जो है, जो मेरे को दुनिया ने जाना कि अमित मिश्रा कौन है, वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट तो आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में, बट मैंने हमेशा इस चीज को एज ए चैलेंज लिया, जो मुझे हेल्प भी बहुत करी चीज। अगर मैं सोच के बैठ जाता कि यार मेरे को वापस निकाल दिया टीम से, या मेरे को चांस नहीं मिल रहा है, या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कि पता नहीं कैसे वापस होगा, मैंने कभी इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं। हाँ, ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंटेड होते हो कि आपको चांस नहीं मिल रहा है, आप टीम से बाहर हो गए हो। आप अपनी तरफ से हर चीज अच्छी कर रहे हो, बॉलिंग अच्छी कर रहे हो, जहां भी आपको चांस मिल रहा है, उसके बाद भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है। ऑब्वियसली आपको बहुत गंदा फील होता है उस टाइम। वो आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है कि यार मैं क्या करूं और क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे कि मैं इस टीम में, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि जिससे कि मुझे ज्यादा चांसेस मिले, मुझे कंटिन्यूस खिलाया जाए। आज तक मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि जब भी मैं किसी सीनियर से बात करता था या किसी अपने कोचेस से बात करता था, स्टेट के कोचेस से बात करता था, वो तो मुझे स्टेट के कोचेस तो कहते थे कि मैंने आपके जैसा लेग स्पिनर नहीं देखा, इतना टैलेंटेड है, हमेशा परफॉर्मर। बट इंडियन टीम में जाते थे तो पता नहीं, समझ नहीं आता था क्या कहानी है। बट मैंने उस चीज को ना कभी अपने हावी नहीं होने दिया। मैंने कोशिश यही करी कि उसको मोटिवेशन लेके अपने आप को इम्प्रूव करना है, और वही मेरा कमबैक का चांस हमेशा बने। जब भी मैं डोमेस्टिक में जाता था, हर बार 30, 40, 50 विकेट लेके वापस टीम में आते थे। फिर आपको परफॉर्म करना है, टीम के लिए साथ खेलना है, तो मोटिवेशन मैंने ज्यादा ध्यान लगाया। ना कि ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंटेड होते हो जब ये चीजें नहीं होती हैं, तो लेकिन पर मेरे पास यही कहूंगा कि क्रिकेट से मैं इतना प्यार करता हूं कि अभी भी यही करता हूं। मेरे अंदर यही चाहे कि अगर अभी भी कोई मुझे आके बोले कि यार आप के अंदर टैलेंट है, आप मेहनत करो, आप ये चीज इंप्रूव करो, तो मैं अभी भी वो चीज इंप्रूव करके कोशिश करूंगा कि मेरा टीम में वापस एटलीस्ट T20 में नाम आ जाए, क्योंकि T20 में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ पिछले सालों से। क्या अमित भाई, धोनी भी आपके कप्तान रहे शुरुआत में, क्या वो भी कभी कम्युनिकेट नहीं करते थे आपके साथ, या उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि आपको बता सके? और वही अगर वो नहीं करते तो विराट भी क्या वही चीज नहीं कर पाए? अगर देखा जाए तो विराट और इसके अंदर मैं तो यही कहूंगा कि दोनों ने मुझे कभी भी ऐसा कुछ क्लियरिटी नहीं बताया कि धोनी के सामने मैंने 2-3 बार बात करी, विराट के साथ बात करी, तो सबने मुझे, धोनी ने उस टाइम मुझे बोलते थे कि टीम में जिस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे। तो अभी अमित भाई आपको मैं बताऊं, प्रवीण कुमार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उनका ये कहना था कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको वेस्टइंडीज में बोल दिया कि वो कभी इंडिया में उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे नहीं। यानी कि आप अपने दिमाग में बैठा के चलते हैं कि ये सर्टेन प्लेयर इस सर्टेन कंडीशन में नहीं खेल सकता है ये, लेकिन हम पहले से कैसे एक तरह से प्री डिसीजन ले रहे हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए। क्या आप भी उसी का शिकार हुए जो प्रवीण कुमार ने जो बातें बताई, कि पहले से सोच लिया था कि उनको इंडिया में टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाना है? अगर जी मुझे ऐसी क्लियर होती तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करता ना। मुझे ऐसी कभी क्लियरिटी मिली नहीं। अच्छा, आपको क्लियरिटी मिल गई? हाँ, मुझे ऐसे बताया भी जाता तो एटलीस्ट मेरे को ये होता कि मैं इंडिया में खेलूंगा। तो मेरे पे एक क्लैरिटी तो आती ना कि मैं इंडिया में खेलूंगा, यार मैं बाहर नहीं खेलूंगा। तो मैं बाहर में सिर्फ दिमाग में आ जाता कि यार चलो ठीक है कि मैं बाहर के लिए मुझे नहीं मानते, एटलीस्ट जब भी मैं इंडिया में आऊंगा, इंडियन टीम में रहूंगा, तो मैं इंडिया में मैचेस है तो इंडिया में खेलूंगा। तो आईपीएल के हर टीम के आप स्टार बॉलर रहे हैं, 3 हैट्रिक, और वो ये तीनों हैट्रिक ये बताती है कि छोटे फॉर्मेट के आप बड़े गेंदबाज हैं। छोटा बम बड़ा धमाका आपने हर बार किया है। अब ये धमाका और इस धमाके की गूंज सही जगह तक नहीं पहुंची है।
भाई मैं तो ये कहूंगा कि आईपीएल एक ऐसी जगह है जहां से मेरे कई बार कमबैक हुए। वहां पे क्या क्या है कि जब भी मैं परफॉर्मेंस करता था, किसी जी भी टीम के लिए करता था, तो वहां पे परफॉर्मेंस दिखती थी मेरी, तो उसकी वजह से मेरा हर बार टीम में कमबैक होता था। और अभी भी जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस किया है, तो आपने देखा ही होगा क्रूशियल टाइम पे मैंने विकेट निकाल के दी टीम को। जी और सबसे मुश्किल फॉर्मेट है स्पिनर्स के लिए वो। तो बिल्कुल पिछले 13 साल से या 12 साल से खेल रहे हैं, तो मतलब मेरे अंदर कुछ तो ऐसी चीज होगी जो मैं पिछले 12-13 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ इतने और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है आप आईपीएल हिस्ट्री के। जी वही मैंने कहा कि अगर कुछ तो ऐसा चीज होगी जो मैं पिछले 12 साल से वहां टिका हुआ और परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे और यही मैं बार बार ये कहूंगा कि कभी कोई क्लियर मैसेज नहीं मिला मुझे कभी भी। इवन कि जब मैं एनसीए में भी था तो मुझे वहां भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। जी मैं जब वहां पे फिटनेस कर रहा था तो मुझे बोला गया कि आपको मैच फिट होना है। तो मैच फिट होने गया, मैच खेल के आया, तो फिर वापस में एक डेढ़ महीने के इंजर्ड हुआ, तो वापस टीम में एनसीए गया, तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। वो रूल में नहीं होता है, और एक जी ये रूल होता है कि आपको वापस कम बैक करना है टीम के अंदर, वो भी नहीं हुआ। तो मुझे कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली आज तक कि क्या। जी जी और लाइफ में हमेशा जब भी मैं परफॉर्म करता था, हमेशा मेरे साथ कोई मतलब ऐसा बूस्टअप नहीं मिला। बिल्कुल मिशी भाई, चलिए क्योंकि आपके भी फिटनेस का टाइम हो रहा है तो चलते हैं। तो जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सवाल है कि ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड भी आप आउट हो चुके हैं आईपीएल में, तो क्या जानबूझ के भागे थे क्या आप बॉलर के सामने थ्रो कर रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या था कि मुझे ऐसा लगा कि वहां से कोई दूसरा प्लेयर आ रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह चेंज करी, इतने में आके बॉल लग गई मुझे। मैंने कोई इंटेंशनली नहीं किया था बिल्कुल भी। अच्छा, लेकिन अब्बार ने आउट दे दिया था आपको, तो ये रिकॉर्ड भी आपके नाम पे हो गया है हैट्रिक के साथ साथ। ये भी रिकॉर्ड है मेरे साथ, ऐसे कई सारे रिकॉर्ड है वैसे एक्चुअली। चलिए अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही लगे रहें, आईपीएल में शानदार परफॉर्म करें, क्योंकि आईपीएल होगा, इस बात की खबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, बिना जी दर्शकों को होगा। और ये खबर पूरी तरह से पुख्ता है कि वर्ल्ड कप आगे जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आईपीएल होगा, और वो प्लेटफॉर्म हम चाह रहे हैं आपके लिए बने। और जिस तरह आपने आईपीएल में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखें, और एक बार फिर झमाझम गेंदबाजी देखने को मिले हमें आपकी तरफ से। मिलते हैं भाई। और बहुत अच्छी है कि आपने खबर सुनाई कि आईपीएल हो, और हम सब लोग चाहते हैं कि आईपीएल हो। हम लोग जिस तरह से आप लोगों को इन सब लोगों को एंटरटेन करते रहे हैं और आगे भी एंटरटेन करें, और जल्दी से ये जो कोरोना वाली वायरस जल्दी खत्म हो और सब चीज नॉर्मल हो, और सब लोग वापस सही ट्रैक पे आए और पॉजिटिव ट्रैक पे आए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस थैंक टॉकिंग। यू अमित भाई।